रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल क्लास 5 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको 4 वीडियो लेक्चर हमने दिया था और हमारे पास जो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं सभी को बारी बारी से करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से 4 वीडियो लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपका अंतिम क्लास होने वाला है। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाएगा तो उसको भी करवा देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका अंतिम क्लास होने वाला है, इसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, आप उसको नोट करिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये दिया कि कोई दुकानदार खरीदने के समय तौल में 10% की बेईमानी तथा बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें आपको कुल मिलाकर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इसमें से कोई एक विकल्प का चुनाव करना है जो राइट हो, ठीक है। तो पहला आपका 21%, दूसरा 22 सही 2/9%, और तीसरा आपका 20 सही 2/9%, और चौथा आपका दिया है 22% दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी त्रिवेंद्रम में एएसएम सीए यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ष 2000 में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले से स्क्रीन में दिख गया होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कोई दुकानदार खरीदने के समय तौल में 10% की बेईमानी तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दुकानदार माना दुकानदार कोई सामान कितने में खरीद रहा है, 10% की बेईमानी और खरीदते समय बेचते समय। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना दुकानदार कोई सामान 100 रुपए में खरीद रहा है, कितने में, 100 रुपए में खरीदता है, ठीक है, 100 रुपए में खरीदता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपए के सामान को 100 रुपए के सामान को वो क्या कर रहा है, 110 रुपए में प्राप्त कर रहा है, 110 रुपए में प्राप्त कर रहा है। यानी 10% बेईमानी का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में वो क्या कर रहा है, 100 रुपए में वह 110 रुपए 110 रुपए के सामान को प्राप्त कर रहा है, सामान को प्राप्त करता है। यानी जो सामान 110 रुपए मिलना चाहिए था वो 100 रुपए में प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब 10% की बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि जो सामान उसको 100 रुपए में, यानी जो सामान उसको 110 रुपए मिलना चाहिए वो 100 रुपए में ही प्राप्त कर रहा है। यानी 100 रुपए में वह 110 रुपए के सामान को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और फिर बेचते समय भी क्या करता है, वो 10% की बेईमानी करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 100, यानी यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा, 100 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा, आपका 110 रुपए में बेचेगा। क्योंकि बेचते समय भी क्या कर रहा है, 10% की बेईमानी कर रहा है। तो 100 रुपए के सामान को 110 रुपए में बेचेगा, तो 1 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा, 1 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा, 110/100, ठीक है। इसी प्रकार 110 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा, 110 रुपए के सामान को बेचेगा कितने में, यानी यहाँ पर क्या होगा, 110/100 गुणे 110, 0 0 से कैंसिल, 11 गुणे 11 यानी रुपए 121, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, विक्रय मूल्य हमारे पास 121 रुपए आया और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 100 है। तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 121 और क्रय मूल्य 100, तो यानी 21 रुपए, लाभ 21, यानी हमारे पास परसेंट में पूछा है तो लाभ परसेंट बराबर कितना होगा, 21% आपका राइट आंसर, ठीक। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 21% आपका हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही है, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन
कर लीजिए। अब आते हैं आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। साथ साथ में आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, आप उसको नोट डाउन करिए। तो जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में पहले से दिख गया होगा, आप इसको सॉल्व करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा कि एक आदमी एक कार खरीद कर उसमें क्रय मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च करता है और 20% लाभ लेकर 1,20,000 रुपये में बेच देता है। कार का क्रय मूल्य क्या होगा? आरआरबी अजमेर TA 1999 में पूछा गया, ठीक है, 1999 में पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक आदमी एक कार खरीदकर उसमें क्रय मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च करता है, 20% लाभ लेकर 1,20,000 रुपये में बेच देता है। कार का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर मान लेते हैं माना कार का क्रय मूल्य कितना है, रुपए x। मरम्मत पर खर्च कितना कर रहा है, अब यहाँ पर लिख देते हैं मरम्मत सहित कार का क्रय मूल्य। कार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x गुणे 10/100। 10% मरम्मत तो कर रहा है तो कितना हो जाएगा, x/10। कार पर जो मरम्मत कर रहा है, कार का क्रय मूल्य, यानी जब यहां पर लिखते हैं मरम्मत पर, यानी कार पर कितना मरम्मत कर रहा है, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर 10% इसका कितना होगा, x/10। यहाँ पर लिख देंगे मरम्मत पर खर्च, कार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x/10। मरम्मत पर वो खर्च कितना कर रहा है, x/10, यानी x गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100। मरम्मत पर खर्च, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे मरम्मत सहित कार का क्रय मूल्य कितना होगा, कार का क्रय मूल्य। अब दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, x + x/10, यानी 11x कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पहले तो आपको क्या करना है, माना कार का क्रय मूल्य रुपए x है, तो मरम्मत पर खर्च कितना कर रहा है, तो x गुणे 10/100, यानी x/10 हो जाएगा। मरम्मत सहित कार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x + x/10, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 11x/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 एलसीएम हो जाएगा, 10x + x जोड़कर 11x/10 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें दिया है कि 10% मरम्मत पर खर्च करता है और 20% लाभ लेकर वो क्या करता है, आपका 20% लाभ लेकर 1,20,000 रुपये बेच देता है। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा देते हैं। अगर लाभ दिया है तो लाभ दिया ही है 20% का, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, लाभ। तो क्रय मूल्य हमारे पास 11x, हमको x का मान निकालना है इसमें। अब विक्रय मूल्य कितना है, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 माइनस लाभ, तो लाभ 20%, क्रय मूल्य का 20%, यानी 11x/10 और गुणे 20/100। 0 से आपका, यानी ये तो आपका रहेगा ही, 2×5 = 10। तो यहाँ से कितना हुआ, 11x/10 बराबर 1,20,000, और 11x बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 15 में 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, कार का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से रद्द कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x वाला एक तरफ कर लेते हैं, 11x/10, और प्लस हो जाएगा 11x/50 बराबर 1,20,000 ही हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पर कितना होगा, 10 और गुण यहाँ करेंगे तो 50 बार जाएगा, 50 गुणे 11 करेंगे, 11×5 = 55, यानी 550x, और 50 दहम 500, और यहाँ पर कितना होगा, 110x, और बराबर 1,20,000 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 660x और 1,20,000, और गुणे कितना हो जाएगा, 500। तो
तो x बराबर कितना होगा 1,20,000 गुणे 500 और बटे कितना होगा 660, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1,20,000 और गुणे 50 बटे 66, 2 से कट कर लेते हैं, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 11 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, 2 छक्के 12 होगा और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, और 3 से कट करेंगे क्योंकि इसके बाद 3 से कट होगा, 3 इक्के 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, 3 दूना 6। तो अब हमारे पास x बराबर कितना होगा, 20,000 गुणे 50 और बटे 11। इसी सरल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 20 पंचे 100 और 3 0 बटे 11 कैंसिल कर लेंगे। तो अब इसमें भाग कर लीजिए, आपका कैंसिल करने के बाद आपका जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कैंसिल करने के बाद जो बचेगा 909 पॉइंट आपका 09 रुपये बचेगा कैंसिल करने के बाद। आप कैंसिल कर लीजिएगा तो आप मिलान कर लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आपका जो विकल्प सही होगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, हमने करके आपको दिखा दिया। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए स्क्रीन में आपको दिख गया होगा। तो इसमें दिया है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचा, तब उसे इसके मूल्य, अगला आपका इसके मूल्य की 1/4 हानि हुई। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। और इसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी भोपाल CC 1998 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपका दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचा, तब उसके मूल्य के 1/4 हानि होती है। ठीक है, क्रय मूल्य के 1/4 हानि होती है, तो वस्तु का हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर रुपए x है और हानि कितना हो रहा है, क्रय मूल्य का 1/4। तो x गुणे कितना हो जाएगा 1/4 यानी x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, अगर हानि दिया है तो विक्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, हानि को ऐड कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य हमारे पास x है और विक्रय मूल्य कितना है 7200 और हानि कितना है x/4। अब इसको इधर लेकर चले जाते हैं, x माइनस 1/4 और ये क्या होगा 7200, 4x में से x यानी 4 और 7200 ये होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो अब कितना बचेगा 3x/4 बराबर 7200 ये हुआ। 3x बराबर 7200 गुणे 4, x बराबर 7200 गुणे 4/3। तो ये 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 2400 हो जाएगा। 2400 गुणे 4 कर लीजिए। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 दूना 8 और 1 9, 96। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपने हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रब कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो इसमें दिया है एक व्यक्ति 2 लाख रुपए प्रति मकान के हिसाब से बेचता है। एक मकान उसे 20% का लाभ और दूसरे में 20% की हानि होता है। तो इस लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। आरआरबी भोपाल CC 1998 पूछा गया। तो हमने आपको पहले बताया था कि अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को X% लाभ पर दूसरे को भी क्या कर रहा है, X% लाभ पर ही बेच रहा है, ठीक है। तो वहां पर X% लाभ और X% हानि पर बेच रहा है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, प्रतिशत हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको क्या निकालना, लाभ अथवा प्रतिशत हानि निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर X% का लाभ तथा दूसरे पर X% की हानि होती है, तब हमेशा परसेंटेज हानि ही होती हो, तब हमेशा परसेंटेज हानि ही प्राप्त होता है। और कैसे निकालते हैं परसेंटेज हानि, x²/100 और यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20%। 20% का लाभ, 20% की हानि, 20 × 20/100 और यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह, 2 जीरो कैंसिल, 4% की हानि होगी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, आप देख लीजिए। तो इसमें आपका, तो यहाँ पर आपका दिया 4% लाभ दिया है, 5% हानि दिया है, ठीक है। तो यहाँ लाभ ना होकर आपका क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जो 4% लाभ दिया है, 4% जो आपका लाभ दिया है, ये लाभ ना होकर यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो आप उसको सही कर लीजिएगा। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इसमें आपका क्या दिया है, करा कि किसी वस्तु को 352.88 में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो वास्तविक मूल्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य बराबर 35.88 × 100 और कितने पे हो रहा है आपका, 12% की हानि हो रही है, तो 100 - 12 कर देंगे, ठीक है। और इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 88 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, 100 में से अगर हम 12 हटाएंगे तो 88 ही हो जाएगा। तो कैंसिल कर लेते हैं, 44 यहाँ, और यहाँ पर कितना होगा आपका, 2 के 2, 2 सत्ते 14 और 2 9 18, ठीक है, और 2 चौके 8 और बटे 44 अभी कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 और यहाँ पर क्या होगा, 2 9 18, 2 सत्ते 14 और ये आपका कितना होगा, सॉरी यहाँ पर तो ठीक होगा, 897 बटे कितना होगा, 22, ठीक है। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं, 2 8 16 हुआ और यहाँ पर 2 9 18 और 2 सत्ते 14 और ये आपका 2 दूना 4 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अब देखते हैं आपका 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पर भाग कर लेते हैं, तो भाग करने पर कितना आएगा इसको, तो यहाँ पर आपका हो गया गलत। इसमें कितना दिया है, 352.88 दिया है। कितना दिया, 352.88 और हमने क्या लिखा, 35.88 केवल लिखा है, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद कैंसिल करेंगे। 352.88 × 100 और बटे कितना हो जाएगा आपका, 12% की हानि, 100 में से 12 को घटा देंगे तो 352.88 हो जाएगा और ये तो हमने 100 से गुणा कर लिया, बटे 88 हो जाएगा। अब कैंसिल करेंगे 44 और यहाँ 2 के 2, ठीक है, और 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 176 4 4 बटे 44, फिर 2 से कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ 2 8 16, 2 8 16, 2
2 दूना 4 और 2 दूना 4, ठीक है, ये हुआ 88 82/22, 11 हुआ, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 1, 44 11/11, ठीक है। तो कैंसिल कर लेते हैं, 11 चौके 44, ये साथ में 2 अंक उतरेगा तो आपका 0, 11 के 11, तो रुपये 401 हो जाएगा। तो रुपये 401 आप चेक कर लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, इसमें आपका क्या दिया है उसको आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन में पहले से दिख गया होगा। इसमें दिया है कि एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम तोलता, तो लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, लाभ का प्रतिशत निकालना, क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत। तो अब इसमें क्या है, परसेंटेज लाभ हमको निकालना है। तो अब इसमें 1 किलोग्राम की जगह वो 950 ग्राम तोल रहा है, तो प्रतिशत लाभ सही माप माइनस गलत माप बटे गलत माप और गुणे 100। तो सही माप इसमें कितना दिया है, 1 किलोग्राम, तो यानी 1000 ग्राम, और गलत माप 950 ग्राम ही तोल रहा है, बटे 950 गुणे 100। तो 1000 में से 950 घटा देंगे तो 50, बटे 950 और गुणे 100, ये हो जाएगा। तो कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 1 के 5, अपन 9 45, 5 दूना 10, यानी 100/19। तो इसका कैंसिल कर लीजिए, 100/19 कितना आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5.26% हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको आज की इस क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका अंतिम क्लास था, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने 5 वीडियो लेक्चर में, कुल मिलाकर आपको 5 वीडियो लेक्चर हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम अलग कोई टॉपिक लेकर चलेंगे, चाहे वो आपका समय और कार से रिलेटेड हो या कोई और आपका टॉपिक रहेगा, उससे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो अभी तक हमने आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी पूछे गए सभी को हमने आपको बता दिया। परसेंटेज वाला वीडियो आप जरूर जाकर देखिए, क्योंकि उसमें भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।